नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात करेंगे एमपी में चल रहे ट्रेनिंग के मौसम की। आजकल मध्य प्रदेश में कुछ और नहीं बल्कि प्रशिक्षण चल रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में बीजेपी ने अपने विधायकों और पदाधिकारियों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी। पार्टी का कहना है कि इस प्रशिक्षण में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से परिचित करवाया गया है। हालांकि बीजेपी की इसी ट्रेनिंग पर कांग्रेस हमलावर है और पार्टी ने कई सवाल भी उठाए हैं। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस खुद भी जल्द ही अपने विधायकों की ट्रेनिंग करवाने जा रही है। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में आजकल ट्रेनिंग का मौसम चल रहा है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सभी अपने अपने विधायकों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में शुक्रवार से शुरू हुई बीजेपी की 2 दिनों की ट्रेनिंग पूरी हो गई। बड़े नेताओं ने विधायकों और पदाधिकारियों को पार्टी की रीति नीति, आचार और विचार से परिचित करवाया, तो साथ ही कुछ नसीहतें भी दी गयी। सोशल मीडिया की अहमियत बताई गई, तो साथ ही विकास के काम जमीन पर उतारने के टिप्स भी दिए गए। एक तरफ जहां सरकार और बीजेपी इस तरह की ट्रेनिंग को जरूरी बता रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के विधायकों की ट्रेनिंग पर सवाल भी उठाए हैं। पूरी तरह से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित रहा। मालवा में भाजपा की हार हुई थी, इसलिए उस हार को देखते हुए, विधानसभा चुनाव की हार को देखते हुए उज्जैन में सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरी तरह से फ्लॉप रहा और इसके बाद कहा जा सकता है कि भाजपा की लालटेन बुझना तय है। 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में कितने विधायक आपके आए हैं, और अगर जो नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए? कुछ बड़ा नहीं, सभी विधायक लगभग उपस्थित हैं। केवल किसी को कोई अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है उसके कारण से जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, बाकी तो सभी लोग लगभग आए हैं। कांग्रेस क्या आरोप लगाएगी? कांग्रेस पहले अपने उन नेता के बारे में बात करे जो संसद में बैठते हैं, उनके सबसे बड़े नेता, और किसान आंदोलन की चर्चा होती है और वो फैमिली प्लानिंग के लिए भाषण देते हैं। कांग्रेस बीजेपी के प्रशिक्षण पर सवाल उठा रही है, मगर दिलचस्प बात यह है कि खुद कांग्रेस भी अपने विधायकों और पदाधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाने जा रही है। खबर है कि बहुत जल्द खजुराहो या मांडू में कांग्रेस इस कैंप का आयोजन करेगी। यानी एक तरफ बीजेपी की ट्रेनिंग पर सवाल, तो दूसरी तरफ खुद भी प्रशिक्षण का सहारा लिया जा रहा है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि वो किसी की नकल नहीं कर रहे, बल्कि प्रशिक्षण तो कांग्रेस की निरंतर प्रक्रिया है। वहीं कांग्रेस की होने वाली ट्रेनिंग पर इस बार बीजेपी ने हमला बोला है। सभी विषयों पे मैं समझता हूं कि चर्चा होगी। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी विपक्ष में है, तो विपक्षी दल होने के नाते हमारे जनता से जुड़े हुए मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी भूमिका किस तरह से सड़कों पर रहे, लोगों के बीच में रहे, जनता के बीच में हम किस तरह से कार्य कर सकें कि उनकी समस्याओं को हम दूर कर सकें, तो ये सभी विषय मैं समझता हूँ प्रशिक्षण में रहेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक केवल हुड़दंगबाजी जानते हैं, विधानसभा में हुड़दंग करते हैं, जनता के बीच हौला हुड़दंग करते हैं। जहां कांग्रेस के विधायकों के सम्मेलन होते हैं वहां से दुकानें बंद हो जाती हैं, मोहल्ले खाली हो जाते हैं। तो कांग्रेस के प्रशिक्षण को किस तरह कमलनाथ जी को देना है ये वो तय करें, लेकिन प्रशिक्षण से मैं नहीं समझता कि किसी का भी मूल चरित्र बदल सकता है। एमपी में दोनों सियासी दलों में हाल ही में बड़े नेताओं के सामने अनुशासनहीनता की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जहां कांग्रेसियों में खुले तौर पर धक्का मुक्की और गाली गलौज हुई, तो वहीं बीजेपी के ही कार्यकर्ता अपने विधायक को कोसते और गद्दार कहते नजर आए। अब सवाल यह है कि इस तरह की ट्रेनिंग से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कितनी सीख लेंगे। सवाल ये भी, क्या ट्रेनिंग के नाम पर नकल तो नहीं हो रही? और सबसे बड़ा सवाल ये कि निकाय चुनाव से पहले हो रही इस ट्रेनिंग का सियासी दलों को कितना फायदा मिलेगा। उज्जैन से शैलेंद्र के साथ राहुल मिश्रा और हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र नाहटा जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं आप, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र नाहटा जी आपका। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हितेश वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हरीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हितेश वाजपेयी जी आपसे, हर ट्रेनिंग एक
अलग मकसद से होती है। अब की बार जब विधायक आए तो उन्हें बताया गया कि आपको अपने पीए से भी सतर्क रहना है। उन्हें यह भी बताया गया कि दलाल आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास पद है, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना है। आपको लगता है कि ऐसे लोगों से विधायक पहले से अवगत नहीं होंगे, या फिर ये सिर्फ प्रशिक्षण शिविर से बाहर बताने की बातें हैं, अंदर चर्चा कुछ और हुई है? देखिए राम जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अच्छी लगती है, लोकप्रिय लगती है, रोचक लगती है, तो ज्यादा स्थान पा जाती हैं लोगों के बीच चर्चा में। अन्यथा जो हमारा प्रशिक्षण का मॉड्यूल है वो तय है कि भाई विधायक प्रशिक्षण जो वर्ग होगा उसमें किन बातों को, किन विषयों को लिया जाएगा। हमारा मंडल प्रशिक्षण वर्ग होगा तो कैसे होगा, जिले का होगा तो कैसे होगा, प्रांत का होगा तो कैसे होगा, राष्ट्रीय स्तर पर अभी होगा तो कैसे होगा, वो भी आप देखेंगे जी। तो उसके वक्ता तय होते हैं, विषय तय होते हैं और उन्हीं को लिया जाता है। तो प्रशिक्षण हमारे यहाँ सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो होती रहती है। जहां तक जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का सवाल है तो स्वाभाविक है कि जनप्रतिनिधियों के सामने दो बातें रहती है, एक सत्ता और एक संगठन। और सत्ता और संगठन में हमारा सत्ता में व्यवहार कैसा रहना चाहिए, हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, संगठन में हमारी, संगठन से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, संगठन के साथ कैसे चलना चाहिए, दोनों का समन्वय कैसा रहना चाहिए, छवि का प्रबंधन क्या होता है, धारणाओं का प्रबंधन क्या होता है। तो ये सब बातें इसमें निकल कर आती हैं और आप समझते हैं कि राजनीति में इनका स्थान है। और जब धारणा प्रबंधन और छवि प्रबंधन की बात होती है तो एसोसिएट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं कि अ मैन इज ऑलवेज नोन बाय हिज कंपनी, ऐसा कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि आप किनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, आपके साथ कौन लोग उठते बैठते चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण एक आपको दूं कि जब मैं चेयरमैन बना तो राम जी क्या हुआ, मेरे पास मोबाइल रहते थे तो चारों तरफ एकदम से वो पूरी बारात इकट्ठी हो जाती है। तो मेरे दोनों मोबाइल उनके पास, वो बोले सर हम रख लेंगे, हमने रखिए था। फिर 1-2 घंटे बाद मेरे को लगा कि गुरु कुछ गड़बड़ हो गई है, तो शाम को मैंने वापस ले लिया और आज तक मैंने कसम खा ली कि अपने मोबाइल मेरे को किसी को नहीं देना है। क्योंकि देखिए आपका फोन आता है, हरीश जी का फोन आता है या नाटा जी का, मुझे पता है मुझे कैसे बात करना है। वो बात शायद मेरा सहयोगी इतना नहीं समझ पाए। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसका ध्यान रखना सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी होता है राम जी। तो उसको केवल एक ही विषय से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। एक सहयोगी आपकी रेप्लिका होता है जब आप व्यस्त होते हैं, तो बहुत कठिन काम होता है, वो आसान नहीं होता किसी का सहयोगी बनना। हमारे मेडिकल साइंस में तो असिस्टेंट की डेफिनेशन है। जब हम सर्जरी कराते हैं तो हमारे जो सीनियर सर्जन है वो हाथ के ऊपर स्कैल्पल मार देते थे बेस उसका, और बोलते थे एन असिस्टेंट इज अ पर्सन हु नेवर यूजेस हिज ब्रेन, जो केवल आपकी मदद करता, अपने दिमाग का इस्तेमाल, बुद्धि नहीं लगाता बार बार। तो बहुत सहयोगी एक कठिन विषय है, इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है इन सब बातों पे चर्चा करना, इनके रिफ्लेक्शंस, विचारधारा पे चर्चा करना और समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा करना, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आपके सामने ये सब एजेंडा रहा ही है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ जो नए जनप्रतिनिधि आते हैं उनके बीच इसकी चर्चा होती है। जो ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करते प्रशिक्षण में या सीखने में, उनके लिए ये अच्छा होता है कि वो अपने बगल वाले से सीख सकते हैं। जो विधायक उनको इतने विधायकों में पसंद आता है, उसके कार्य करने की शैली या उससे बातचीत करने का एक विशेष मौका भी ये होता है, क्योंकि सब आपस के परिवार के लोग हैं। नरेंद्र नाटा जी, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि आप लोग आप कुंभ में रहे हैं, जी अयोध्या में भी रहे हैं जी ही, और मुझे लगता है कि ज्ञान मार्ग से और साधारण और अच्छा मार्ग होता है भक्ति मार्ग मोक्ष के लिए। तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है जहां पे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, आप किसी के वो फॉलो कर लो जिसके सहारे आप बैतरणी पार कर सकते हो। तो नाटा साहब जैसे लोगों का संरक्षण जिसको मिल जाए तो नरेंद्र नाटा जी, आप लोग इस प्रशिक्षण पे सवाल भी उठा रहे हैं और अपने लिए प्रशिक्षण का वक्त भी तय कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कुछ, आपके सवाल के पहले मैं डॉक्टर वाजपेयी से 2 बातें कहना चाहता हूँ। जी, स्वागत है आप। एक तो डॉक्टर साहब ये कि आपने कहा कि हमें सिखाया जाता था मेडिकल कॉलेज में कि डोंट यूज योर ब्रेन। मेरे ख्याल से प्रशिक्षण वर्ग में नहीं सिखाया जाता होगा। और दूसरी बात आपने कही अभी कि भक्ति सबसे बढ़िया सर्जरी मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि कम से कम वो वहीं तक रहता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं ऐसा
वो भक्ति मार्ग भी यहाँ नहीं आता होगा और वो ब्रेन भी यहाँ साथ में आता होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ प्रशिक्षण जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कांग्रेस भी करे, बीजेपी भी करे और की जानी चाहिए। मतलब मुझे कम से कम इसमें आपत्ति नहीं। सवाल इस बात का है कि, और इस बात को भी हम समझें कि सदनों में जिस तरह का स्तर अब हो रहा है बहस का, आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले की बहस में और आज की सदनों की बहस में बड़ा अंतर है, बहुत गिरावट है। इसको मेरे ख्याल से डॉक्टर वाजपेयी भी स्वीकार करेंगे। तो उसको ठीक करने के लिए अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, पर इस बात को जरूर देखा जाना चाहिए कि आखिर उसका आउटकम क्या है। यदि आउटकम उसका यही है कि हमारा सदन का स्तर ऊंचा नहीं हो रहा, हमारे जनप्रतिनिधियों का स्तर ऊंचा नहीं हो रहा, तो फिर हमें इस बात में चिंतन जरूर करना चाहिए कहीं न कहीं हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमजोरी है। जहां तक कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम का सवाल है, बिल्कुल सही बात है, इसको मुझे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है कि अब बहुत लंबे सालों तक सत्ता में रहने के बाद हमें शायद अभी विपक्ष का भूमिका निभाने में हमें कठिनाई है। तो मैं मानता हूं कि हमारी प्रशिक्षण की जैसा हमारे मित्र ने बताया। लेकिन नाटा साहब, आप सत्ता का हवाला दे रहे हैं, आप तो विपक्ष में भी बहुत लंबे समय से हैं, अभी तक नहीं सीख पाए अगर वो भूमिका, तो कठिनाई हो जाएगी। नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हैं लेकिन आप ये भी देखेंगे कि उतना ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही तो वो भी, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले पटवा जी ने एक पत्र लिखा था कि भैया याद करो कि अब तुम विपक्ष में हो, अब तुम सत्ता में हो, विपक्ष में नहीं हो। तो ये हैबिट्स डाई हार्ड, जरा आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं, उनकी भी मुश्किल से बदल रही है। जितने साल से हम विपक्ष में हैं वो सत्ता में है, उन्हें भी दिक्कत आ रही, हमें भी दिक्कत आ रही। मेरे ख्याल से दोनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम इसको ठीक करेंगे। हितेश वाजपेयी, जगह का चुनाव हमेशा एक मकसद के साथ किया जाता है। हालांकि आप कहेंगे कि बहुत सी चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन जो कांग्रेस का सवाल है कि मालवा में आपका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था पिछले चुनाव में, तो ये उसी की एक रणनीति थी कि आप उज्जैन का चयन कर रहे हैं और उज्जैन से जहां भगवान श्री कृष्ण की भी पाठशाला रही है, वहां से कुछ नया लेकर जाएंगे आपके विधायक? शिक्षा दीक्षा। बिल्कुल राम जी, मुझे लगता है कि आप जगह की बात करेंगे तो मुझे याद आता है कि कांग्रेस चली खजुराहो की ओर और भाजपा चली उज्जैन की ओर, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि सात्विक चिंतन कहाँ बेहतर हो सकता है। खैर, टू बी ऑन लाइटर नोट, लेकिन मैं नाटा साहब की बात से सहमत हूं कि प्रशिक्षण एक आवश्यक अंग होना चाहिए किसी भी टीम का। जैसे आप लोग भी काम करते हैं तो महसूस करते होंगे, जो नए लोग आते हैं वो समझें कि पत्रकारिता का कोर्स कर लेना एक अपनी बात होती है, लेकिन जो एक अप्लाइड एस्पेक्ट होता है हमारी रोजमर्रा के जीवन में, हाउ टू हैंडल द गेस्ट, उनको कैसे रोकना। मेरे जैसा आदमी यदि कुछ ज्यादा बोलने लग जाए तो राम जी को पता है कि उनको कैसे टोकना, तो ऐसी कई चीजें जिससे किसी को बुरा भी ना लगे। तो इन सब चीजों का प्रशिक्षण में बहुत स्थान होता है। जैसा नाटा साहब ने बताया ना कि सदन में कैसा आचरण होना, सार्वजनिक रूप से कैसा होना, तो मैं तो स्वागत करता हूं और बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है, नाटा साहब उस पीढ़ी के हैं जब ये बातें कांग्रेस में हुआ करती थी, और हमारा तो आज सौभाग्य है राम जी कि आज आपने उनको अतिथि के रूप में बुलाया है जो प्रशिक्षण का महत्व समझते हैं। और वाकई में उनकी बात की मैं तस्दीक करते हुए मेरा भी आग्रह रहेगा कि इवन कांग्रेस चाहेगी तो हम अपने मॉड्यूल भी देंगे, हम शेयर भी कर लेंगे उनसे, क्योंकि उससे लोकतंत्र ही बेहतर होगा। बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि ये जो साथ में ग्राफिक्स चला रहे हैं, ये विधायकों के लिए काम की बात है। ये सिर्फ बीजेपी के विधायकों के लिए काम की बात है या कांग्रेस के विधायकों के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर बिचौलिया परेशान करेगा तो कांग्रेस के विधायक को भी करेगा, दलाल करेगा तो कांग्रेस के विधायक को भी करेगा, बीजेपी को भी करेगा। अगर आपको अपनी छवि सुधारनी है, अगर आपको अपना दफ्तर या लोगों से कम्युनिकेशन, संवाद सुधारना है, तो दोनों तरह के विधायक कर सकते हैं। तो उनके लिए ये काम की बातें हैं जो बीजेपी के प्रशिक्षण से सामने आई हैं। हरीश दिवेकर भी हमारे साथ हैं। हरीश जी, एक सवाल ये है कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या अंदर कुछ ताकीदें भी की गई विधायकों को, विशेष रूप से कुछ ठोस टिप्पणियां भी की गई क्या ट्रेनिंग के अंदर कि आप लोगों को कई मामलों में सुधरना पड़ेगा? राम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये प्रशिक्षण जो है भाजपा का, वैसे तो कैलेंडर के रूप में एक टाइम पीरियड है और भाजपा लगातार करती है, लेकिन इस बार का प्रशिक्षण जो है बहुत विशेष महत्व रखता है। उसकी मुख्य वजह 22 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, भाजपा की रीति नीति से परिचय कराना है।
ये जिस तरह बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए संकट खड़ा होता है और नगरीय चुनाव सामने रखे हुए हैं। तो ऐसे में चुनाव में किस तरह से उतरेंगे और भाजपा का जो जिस तरह काडर बेस का पार्टी है उसको काडर बेस को किस तरह से करना है, तो प्रशिक्षण के माध्यम से इन लोगों पर फोकस ज्यादा है। हालांकि साथ में मंत्रियों को भी हिदायत दी गई और विधायकों से भी कहा गया कि निजी स्टाफ रखें। तो कहीं ना कहीं संकेत है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट है भाजपा के पास में कि उनका स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है और कार्यकर्ताओं से जो दूरी है वो बन रही है, उसको लेकर भी फोकस किया गया। राम, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, ये प्रशिक्षण आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इस समय बड़े नंबर पर खड़ा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी विधायक की ना बने, विधायक अपने क्षेत्र में लोकप्रिय बना रहे, उसके टिप्स भी दिए जा रहे हैं। यदि एंटी इनकम्बेंसी बनती है बड़े क्षेत्र में, जो कि पिछली बार 2018 में देखने को मिला कि भाजपा के प्रति वोट प्रतिशत तो बढ़ा पर उनके विधायक हार गए, उसके पीछे इंडिविजुअली एंटी इनकम्बेंसी थी विधायकों की, वो नंबर कम हुआ। और भाजपा ने इसको पूरा एक मॉड्यूल तैयार किया है कि भाजपा का विधायक किस तरह क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ा रहेगा, किस तरह लोकप्रिय बना रहेगा, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी नहीं आएगा। तो उनके पीए, उनके सहायक जो हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनको किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या वो लेन देन में शामिल है, इस पर निगाह रखें, आंख बंद करके ना चलें। लेकिन ये तो एक अध्ययन की बात हो गई, एक एकेडमिक बात हो गई, लेकिन रियलिटी क्या है हम और आप जानते हैं कि विधायक के जो सहयोगी हैं वो कितना इन्वॉल्व रहते हैं, विधायक उन सहयोगी को आगे रखते हैं चेहरा। ये सभी, ये बात चाहे कांग्रेस की बात करें भाजपा की बात करें, वो सहयोगी तो नाम मात्र का चेहरा होते हैं, उसके पीछे तो विधायक ही रहते हैं। उनके मंशा के विपरीत वो काम नहीं कर सकते, ना ही विधायक इतने भोले हैं कि सहयोगी उन्हें गुमराह कर देंगे। ये सब जानते हैं, ये कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, दो सभी तरफ की बात है। और प्रशिक्षण के माध्यम से विधायकों को ताकीद किया जा रहा है, विधायकों को बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें काम करना है, नगरीय चुनाव में किस तरह से ड्यूटी लगाए काम करना है, क्योंकि भाजपा सामने चुनौती है कि जिस तरह से सरकार बनाई है नगरीय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फतेह करना है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी उस फार्मूले पे जा रही है, जैसे नाटा साहब ने कहा कि 33 साल हो गए, जब राजीव गांधी के समय प्रशिक्षण हुआ करते थे उसके बाद बंद हो गए। अब कांग्रेस भी चाहती है कि अपने विधायकों को विपक्ष की भूमिका में लाया जाए। कांग्रेस के विधायक विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पा रहे, ना वो धरना प्रदर्शन करना जानते हैं, केवल फोटो खिंचाते हैं और घर चले जाते हैं। जो मैदान लोगों की, आमजन की समस्या है उसको लेकर सड़क पे कांग्रेस ढंग से उतर नहीं पा रही। प्लानिंग करती है लेकिन उसका प्रभाव दिखता नहीं है, जनता के बीच में एक अमिट छाप नहीं छोड़ पा रहे। तो सबको तैयारी को कांग्रेस भी अब उसी मॉडल पे जा रही है, उसी रास्ते पे जा रही है। भाजपा को जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको कहीं ना कहीं अपनाने की बात की जा रही है। राम नरेंद्र नाटा साहब, ये सवाल है क्योंकि आपके कुछ प्रवक्ताओं ने कहा कि ये बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर है वो एक तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ है, किसी काम की कोई चीज निकली नहीं, और ये सिर्फ आपस में बहुत से विधायक ऐसे हैं जो पहुंचे नहीं, ये भी आरोप लगाया। तो आपको लगता है कि प्रवक्ताओं को भी थोड़ा सीख लेनी चाहिए, उनके लिए भी एक ट्रेनिंग सेशन चला देना चाहिए? क्योंकि अगर प्रशिक्षण पे सवाल उठाएंगे, फिर आप भी प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, तो एक सेशन इनके लिए भी चला दीजिए। मुझे पता नहीं भोपाल में क्या जानकारी, मैं यहाँ मंदसौर में बैठा हूँ तो मुझे जानकारी नहीं कि क्या हुआ। और वैसे व्यक्तिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे करती है और वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये मेरी दिलचस्पी का विषय नहीं है। मेरी दिलचस्पी का विषय इससे बढ़कर ये है जो दिवेकर जी ने कहा कि सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बावजूद चाहे कांग्रेस का विधायक गलती करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक गलती करे, कहीं ना कहीं हम राजनीतिक व्यवस्था को तो खराब करते ही हैं। तो मेरी उतनी भी जितनी दिलचस्पी मेरी अपनी पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में होगी, उतनी सीमित दिलचस्पी मेरी भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये हो सकती है। कितने विधायक आए नहीं आए ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो वास्तव में वो ऐसा व्यवहार उनका बदलवाएं कि हाँ जमीनी स्तर पर वो जो कुछ दिवेकर जी ने जो इशारे किए वो कम से कम दिखे। दुर्भाग्य से ये चीजें बढ़ रही हैं और इसलिए कम से कम जो सत्ता में है, क्योंकि विपक्ष में तो ये असर कम है, सत्तारूढ़ रहते हुए सत्तारूढ़ विधायकों के लिए अवसर ज्यादा है। तो अगर यदि जनता का परसेप्शन विधायकों के बारे में, राजनीतिज्ञों के बारे में ये हो रहा है, तो मैं इतना जरूर, मेरी भी दिलचस्पी उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में होगी कि शायद इसके बाद व्यवस्थाएं सुधर सकें। पर आज यदि देखूं तो शायद पिछले, जैसा डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं कि नियमित रूप से इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो शायद उनका असर जमीन पर दिखता नहीं। ठीक, उनका असर जमीन पर दिखता नहीं है। अब ये हितेश वाजपेयी जी, ये जो टिप्पणी है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, तो ऐसे गर्म लोगों को कैसे ठंडा करेंगे, ये भी विधायक अच्छी तरह से समझते होंगे, जानते होंगे।
देखिए, आप है ना नाहटा साहब को कसौटी पर मत लाइए, क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से हैं, तो कुछ तो उनकी मजबूरियां हैं और बहुत विनम्र, सम्मानित और डिग्निफाइड व्यक्ति हैं, तो वो अपनी मर्यादा में ही चीजों को स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात जो निकलकर पैनल में आती है राम जी, वो ये है कि प्रशिक्षण आज के दौर में और मौजूद हो गया है। भाई, इसके लिए हरीश जी भी सहमत हैं, नाहटा साहब भी सहमत हैं, आपुरम भी सहमत हैं, और ऐसे में यदि एक दल उसको करने का प्रयास कर रहा है और 2 दिन इन बातों पर चिंतन करता है कि राजनीति की जो चुनौतियां हैं उनका सामना हम कैसे करें, वो चुनौतियां हम पर ना चिपक जाएं, तो इसको कम से कम वेलकम होना चाहिए, इसकी ताकत बढ़ाई जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की भी मेरा विधायक कैसा हो इसकी एक अपेक्षाएं हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको वेलकम करना चाहिए। और वहीं पर मैं नाहटा साहब की भी इच्छा शक्ति को बढ़ावा दूंगा। हालांकि जो हरीश जी ने बोला बिल्कुल सही बात है कि वो दौर नाहटा साहब देख चुके हैं और आज उसका बेहद नितांत अभाव है कांग्रेस में कि प्रशिक्षण की तो बात ही नहीं कर सकता कोई, क्योंकि समझ तो हो उसकी, तो बैठक तो हो जाएगी, हुड़दंग हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन प्रशिक्षण या आपको होर्डिंग लगाने, बैनर लगाने, आपने कभी सुना, कभी कांग्रेस में बात होती है कि होर्डिंग, हमारे यहाँ आपको हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ आपको ऐसे चीजें मिलती रहेंगी। तो मुझे लगता है इनको भी करना चाहिए, पर बहुत दुर्भाग्य से मैं कहना चाहूंगा कि आप इनका ट्विटर हैंडल उठा के देखिए कि ये दिन भर में कितनी निरर्थक, निरुद्देश, एक लाइन की गालियां प्रधानमंत्री जी को नामजद देते हैं। तो हमारे भी हैंडल्स हैं साहब, हम नहीं करते, हमारे जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उससे आप कभी नहीं देखोगे कि हम राहुल गांधी जी या प्रियंका जी को अभद्रता की कोई ट्वीट करते हो, आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। तो जब आप सोचिए, जब ऑफिशियल हैंडल जिसमें कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं उससे दिन भर ऐसे कोसने की बातें निकल कर आएंगी, तो हम क्या अपेक्षा रखें राम जी, बताइए। ये दुखद है, मतलब आई डोंट वांट टू, मैं उसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व में ही कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का अभाव है। तो नीचे हम क्या बात करेंगे, जब गंगोत्री से ही गंगा मैली होगी तो राम जी फिर कहाँ हरिद्वार में आपको आचमन के योग्य मिलेगी। ठीक है सर, समय इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बात इतनी है कि गरिमा यही माननीय बनाते हैं और गरिमा यही माननीय मिलकर गिराते भी हैं। तो कैसी इनकी शिक्षा है, कैसा इनका संस्कार है, वो परिवार से आया है, क्योंकि चुने हुए विधायक हैं, कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन इसके बाद सदन में कैसे रहेंगे, कैसे बात रखेंगे, चाहे पक्ष की रखें चाहे विपक्ष की रखें, ये पार्टी संगठन आपको सिखाता है, ये आपके सीनियर्स आपको सिखाते हैं। तो एक सीखने की अगर प्रक्रिया है तो बात वहां की है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सियासी बातें, एजेंडे की बातें जो पार्टी के अंदर हैं कि पार्टी को राष्ट्रीय मुद्दों को कैसे उठाना है, कहां तक लेकर जाना है, इसकी भी बातें हुई हैं। तो ये भी अपने नेताओं को बीजेपी बता रही है, और कांग्रेस क्या करेगी अपने प्रशिक्षण शिविर में, उसके अंदर के डिटेल्स भी जब वो होगा तो आप तक पहुंचाएंगे।